हेलो माय डियर लावली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का डीओई की तरफ से जो हमें प्रैक्टिस पेपर आता है 2024-25 सेशन का, वो वाला कंटिन्यू कर रहे हैं। ए सेक्शन एंड सेक्शन बी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर सी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स ईच है। ठीक है, आप इससे पहले के दोनों सेक्शंस के सॉल्यूशंस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। 3 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स each. Question number 8 to 10 are short answer type questions. Each question is of 3 marks. Question number 8 है find the square root of 196 by repeated subtraction method. हमें क्या निकालना है? 196 का स्क्वायर रूट निकालना है, बट कैसे निकालना है? सब्ट्रैक्शन मेथड से। इसमें आप क्या करेंगे, हम ऑड नंबर्स को जो है सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अगर हमारा 0 आ जाता है और वो किस स्टेप पे आता है, मान लो 8 स्टेप पे आया, दैट मीन्स वो 8 क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। अगर 14th पे आता है तो 14 है। 12 मतलब जिस भी स्टेप पे 0 आ जाएगा तो वो उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, और अगर स्क्वायर 0 नहीं आता और वो नेगेटिव में चला जाता है, दैट मीन्स ये जो है स्क्वायर, इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट हमें गिवन है कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें 196 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो 196 में से ऑड नंबर पहला क्या होता है? 1 माइनस किया 195 हो जाएगा। अब 195 में से सेकंड ऑड नंबर दैट इज 3 माइनस कर दोगे तो क्या हो गया? 192। 192 में से नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 5 माइनस कर देंगे 187। 187 में से नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 7 माइनस कर देंगे 180। 180 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 7 के बाद हो गया 9 माइनस कर देंगे 171। 171 में से नेक्स्ट 11 माइनस कर देंगे, हो गया 160। 160 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हो गया 13 माइनस कर देंगे 147। 147 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 15 माइनस कर देंगे 132। 132 में से नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115। 115 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 के बाद हो गया 19 माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 96। अगेन 96 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 21 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 75। 75 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हो गया हमारा 23 इज इक्वल्स जो हो गया 52। 52 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 27। 27 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 27 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0। 0 आ गया। अब देखो ये कौन से स्टेप पे आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दैट इज स्क्वायर रूट क्या है? 196 का 14 है। जिस स्टेप पे 0 आएगा वो हमारा स्क्वायर रूट है। अगर 0 नहीं आता और ये नेगेटिव में चला जाता, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, ठीक है, ये वाला हमने कर लिया। अब देखो इसमें 8th क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चंस में से चॉइस गिवन है, तो आपको जो अच्छे से आता हो वो वाला अटेम्प्ट करना। बट अभी हम दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट है चेक इफ 148 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमें स्क्वायर रूट निकालना था। अब हमें बताना है कि 148 चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, बट कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, 148 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हो गया 148, 2 से हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा 14, 2 7 ज़ा 14। अब देखो 37 आ गया, किसी भी टेबल में नहीं आता, तो 37 को 1 से करेंगे तभी 37 आएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब पेयर्स बनने चाहिए। यहाँ पे 2 का तो पेयर बन रहा है, बट क्या 37 का पेयर बना? नहीं। दैट मीन्स 148 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इजी, अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए। ओके, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म बाय फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स एंड राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ देम। अब देखो हमें यहाँ पे ना 4 लाइन सेगमेंट्स दे रखे हैं। अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो कितनी लाइन सेगमेंट्स बनी? 1 2 3 4 4, तो हमें ये 4 लाइन सेगमेंट्स दे रखी है। अब हमें बताना है कि इससे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं, और जो बन रहा है उसकी हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी है। देखो एक लाइन सेगमेंट है 5.5, एक है 8, एक 5.58। दैट मीन्स 2 सेम है 5.5 के और 2 8 के।
अब हम देखो, अगर हम 5 ये रेक्टेंगल बन सकता है क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 8, ये भी हो गया 8, ये हो गया 5.5, ये भी हो गया 5.5। ये 4 लाइन सेगमेंट से हमारा रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या है, अपोजिट साइड्स दोनों ही इक्वल होती हैं। ये प्रॉपर्टी भी लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट क्या क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ईच एंगल क्या होता है, इज राइट एंगल, एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। ओके, एक तो हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब दूसरा देखो क्या बनेगा, ये हो गई हमारी एक फिगर। दूसरी फिगर क्या बन सकती है, हमारी पैरेललोग्राम बन सकती है। उसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं ये 5.5 ले लूँ तो ये भी 5.5 हो जाएगी, ये 8 ले लूँ तो ये भी 8 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बना, पैरेललोग्राम। इसमें भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे, अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है फैक्टराइज 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अगेन देखो बहुत ही सिंपल है। अब क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। आप किसी भी तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। देखो, अब मैं चाहूँ तो ये दोनों की ग्रुपिंग कर सकती हूँ और ये दोनों ग्रुपिंग भी ले सकती हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 4a, एक 4a और 2 का ग्रुप बना सकते हो, 10ab और 5b का ग्रुप बना सकते हो। किसी भी तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने देखो 10ab और 4a जैसे गिवन है वैसे ही ले लिया, प्लस 5b प्लस 2। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 5 10, 2 2 4 हो जाएगा, एंड a वेरिएबल दोनों में ही है तो a कॉमन आ गया। ये हो गया 2 5 10, a ऑलरेडी बाहर है, b बचा, 2 2 4, a ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5b प्लस 2, दैट इज यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 5b प्लस 2। अब देखो 5b प्लस 2 तो ऑलरेडी दोनों में ही कॉमन है, तो ये हो गया 5b प्लस 2, और ये हो गया 2a प्लस 1, क्या है हमारा आंसर। अगर अब आप 4a और 2 का ग्रुप बनाते हो तो क्या है, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा, 2 2 4, 2a प्लस 1 हो जाएगा, तब ये आ जाएगा। और 10ab और 5b का एक ग्रुप बनाओगे तब आप 5 कॉमन ले लोगे और b कॉमन ले लोगे, 2 5 10, 5a हो जाएगा, और यहाँ पे 5 1 5 हो जाएगा। ओके, आप दोनों ही मेथड से किसी भी तरीके से आप ग्रुप बना के इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस इसमें ये 3 क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, और 3 मार्क्स ईच हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड आप क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी रेशनलाइज सिलेबस के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक बात और बच्चों, बच्चे बार बार कमेंट्स करते हैं कि मैम यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया होता है कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ओके, एंड ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप एनसीईआरटी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके एग्जाम्पल्स, ट्राई दीज और सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।